नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम सुन के इंसान डर जाता है, इंसान घबरा जाता है कि मैं जी पाऊंगा या मेरा टाइम कितना बचा है, इतना परेशान हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारी के बारे में। जो किडनी है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर वो ना रहे तो पेशेंट इतना परेशान है कि वो अपनी दिन की एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे करेगा। किडनी का मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी के ब्लड को फिल्टर करना, जो भी हमारा खून है उसको छानने का काम करता है। इसके साथ साथ जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं जो कि ब्लड में मिले होते हैं, यानी कि ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और जितने भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं उनको पेशाब के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। वो हमारी किडनी का मेन काम है। साथ के साथ ये हमारे जो ब्लड बनाने का काम करता है, जो 15% खून है वो हमारी बॉडी में किडनी बनाती है इरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करके। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में बोन ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में हड्डियों की समस्याएं हैं उनको भी बचाने का काम हमारी किडनी भी करती है। ठीक है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में ये ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो किडनी की जो बीमारी है वो होती क्यों है? आज के टाइम में दौर ऐसा चला हुआ है कि जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे हाई बीपी, हाई शुगर का लेवल या लंबे समय से दिल की बीमारी का होना, इन सब के चलते रहने से किडनी की समस्या होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ में जो आज के टाइम में जिम का जो दौर चला हुआ है, जिम के सप्लीमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल होना, या फिर फीमेल के केसेस में मेंसेस को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, या फिर अबॉर्शन के बाद जो मेडिसिन खाई जाती है उनके लिए, इन सभी ने किडनी को इतना ज़्यादा कम कर दिया है, इतना ज़्यादा किडनी के काम को, फंक्शन को इतना कम कर दिया है, जिससे कि बीमारी पैदा हो गई सीकेडी, यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज, यानी कि पुरानी। क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी। तो क्रोनिक किडनी डिसीज क्या होता है? किडनी के फंक्शंस का कम हो जाना। जितने भी मैंने आपको ये फंक्शन बताए हैं ना, अगर किसी पेशेंट को किडनी की दिक्कत है, क्रोनिक किडनी डिसीज की प्रॉब्लम है, उनकी फंक्शनिंग का कम हो जाना, यानी कि जो किडनी का जो GFR है, फिल्ट्रेशन रेट है, वो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा। तो किडनी होती कहाँ है? किडनी हमारी बॉडी में ये बैक साइड होता है, थोड़ा दो शेप में होता है, सॉरी राजमा शेप में होता है, दो है। इसके आगे डाइजेस्टिव ट्रैक कंपोनेंट होता है। तो किडनी जो मेन काम है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का करती है, जो कि आज के टाइम में लगने से और जो भी मैंने आपको रीजन बताए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उनके होने से किडनी का काम स्लो हो गया है। उसी को हम बोल देते हैं सीकेडी। तो इसके होने पे पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या सिम्टम आते हैं? सबसे पहला जो सिम्टम है वो आता है पेशेंट को थकावट। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो थोड़ा टाइम चलने के बाद बहुत थका थका फील कर रहा है। मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट के पेशाब की मात्रा कम हो जाती है और रात के टाइम में ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट का जो पेशाब का पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए, 1/3 जो पेशेंट का यूरिन है वो हमारे डे टाइम में एंड 1/4 जो यूरिन है वो नाइट में होना चाहिए। इसमें पैटर्न उल्टा हो जाता है, पेशेंट का जो सर्केडियन रिदम है वो चेंज हो जाता है। तो ये सिम्टम आते हैं। और साथ ही साथ में किसी किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, शरीर पे खुजली होना, नींद का कम ज़्यादा होना और साथ में भूख का कम ज़्यादा होना, ये सब समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो किडनी से कैसे बचा जा सकता है? ऐसा हम हिम्स हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं कि जिससे किडनी की प्रॉब्लम से बचा जा सके। यानी कि पेशेंट को जैसे डायलिसिस के लिए बोल दिया जाता है, ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता है, उसको कैसे रोका जा सके, उसको कैसे धीरे धीरे करके कम करके रोका जा सके, कैसे उसकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनको कम किया जा सके, कैसे उनको रोक कर पेशेंट को ठीक किया जा सके। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं? हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि अवगाह संवेदन, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है, यानी कि महर्षि चरक ने भी इसके बारे में बताया है। तो हॉट वाटर इमर्शन क्या होता है? 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पे पेशेंट को टब में बिठाया जाता है एल शेप में, और पेशेंट को बोला जाता है कि अपने हाथों पैरों की मूवमेंट्स को प्रॉपर रखे, सो दैट कि एक तो पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और साथ में पेशेंट का एक्यू प्रेशर यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो सही रहेगा। तो हमारी जो किडनी है उसने काम करना ऑलरेडी कम कर दिया है। तो उस केस में क्या है, हमारा जो स्किन है वो एज ए किडनी काम करना शुरू करता है, यानी कि जो हमारी किडनी है पहले वो पेशाब के थ्रू टॉक्सिन्स को निकालने का काम कर रहा था, अब वो पसीने के थ्रू उन्हीं टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करेगी।
तो एक तो है हॉट वाटर इमर्शन, जो कि आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है कि उसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। इसमें पेशेंट का लेवल नाभि तक भी रख सकते हैं, नाभि से ऊपर तक भी रखते हैं, चेस्ट तक भी रखते हैं और गले तक भी रखते हैं। पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेशेंट के पानी के लेवल डिसाइड किया जाता है और टेम्परेचर भी डिसाइड किया जाता है। साथ में हम जो दूसरी थेरेपी दे रहे हैं वो है हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट में क्या होता है, पेशेंट का जो सर है वो नीचे की तरफ और जो पेशेंट की जो लेग्स हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। इससे क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी इसको दो एंगल पे रखते हैं, या तो 5 डिग्री एंगल पे या 10 डिग्री एंगल पे। इसमें क्या होता है, जो ड्यू टू ग्रेविटी जो पेशेंट की जो किडनी को, पेशेंट की जो हार्ट को प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं मिल पा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी वो फ्लो किडनी तक जाएगा, हार्ट तक जाएगा, जिससे पेशेंट की जो फंक्शनिंग है किडनी की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साथ के साथ इसमें नेचुरोपैथी, साथ के साथ पंचकर्मा का भी सपोर्ट है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा पंचकर्मा के बारे में, और साथ में डाइट से कैसे किडनी को ठीक किया जा सके। धन्यवाद।